अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आई की मेंटोर। आज का टॉपिक है कि हर किसी के जहन में होता है कि हम फाइलर क्यों बने, हम टैक्स आखिरकार क्यों पे करें। टैक्स फाइलर बनने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक आम लेमैन को, एक आम आदमी को इसका क्या क्या बेनिफिट्स एफबीआर प्रोवाइड कर रहा है, अगर आप फाइलर बन जाते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स फ्यूचर में मिलेंगे। आइए चलते हैं सर, इसको मैं वन बाय वन आपको दिखाता हूँ। ये जो स्लाइड्स हैं इनको आप गौर से देखें, और इसमें मैंने बहुत आसान करके इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि फ़ाइलर बनना हमें क्यों ज़रूरी है। तो चलिए सर, वाई बिकम टैक्स पेयर फाइलर। Taxpayer filers in Pakistan by all means enjoy more relief on taxes compared to the non-filers। इसका मतलब है कि इसमें मेन थीम ये बताया गया है कि हम फाइलर बनेंगे तो हमें आधा टैक्स हमारे ऊपर कम लगेगा। किन किन एरियाज़ में आधा टैक्स कम लगेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप अगर बैंक अकाउंट आपके पास है और एक दिन में आप 50,000 से ज़्यादा विड्रॉ करते हैं तो फाइलर को 0% टैक्स लगेगा और नॉन फाइलर को 0.6%। मीन्स 1,00,000 रुपए की आप ट्रांजैक्शन करते हैं एक दिन के अंदर तो आपको फाइलर होने पे कोई टैक्स नहीं है। नॉन फाइलर पे 0.6% का मतलब है कि आपको 600 रुपये टैक्स कट जाएगा। दूसरा बेनिफिट क्या है कि अगर आप अब किसी भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हैं या सेल करना चाह रहे हैं और उसके ऊपर फाइलर को 1% टैक्स है और नॉन फाइलर को 2% टैक्स है, तो ये कैलकुलेट कैसे होता है कि जो गवर्नमेंट के मुताबिक प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है उसके ऊपर ये परसेंटेज लगाते हैं। तो तीसरा बेनिफिट्स इसका क्या होगा कि आप आजकल के दौर में कोई गाड़ी ख़रीद करते हैं तो गाड़ी ख़रीद करते हुए ये स्लैब बनाया हुआ है एफबीआर ने कि कितने सीसी से कितने सीसी तक आप परचेज़ करेंगे तो आपका कितना बेनिफिट होगा। आप इसमें देख रहे हैं कि आप अप टू 850 सीसी तक गाड़ी परचेज़ करते हैं तो फाइलर को टैक्स लगता है 7500 रुपये और नॉन फाइलर को लगता है 15,000। इस तरह आगे देखते जाएं कि 851 सीसी से लेकर 1000 सीसी तक गाड़ी परचेज़ करेंगे तो इसके ऊपर फाइलर को 15,000 टैक्स है, नॉन फाइलर को 30,000। फिर ऑनवर्ड देखें कि 1001 से लेकर 1300 सीसी तक 25,000, 50,000, 1301 से लेकर 1600 सीसी तक 50,000, 1,00,000। तो ऑनवर्ड ये देखें आप स्लैब के अंदर आपको नज़र आएगा कि फाइलर को आधा टैक्स लग रहा है और नॉन फाइलर को डबल टैक्स लग रहा है। तो इसमें चौथा बेनिफिट आम बंदे को क्या मिलेगा कि अगर आप प्राइस बांड ले लेते हो उसके ऊपर आपको प्राइस निकल आता है तो प्राइस के ऊपर भी टैक्स लगता है। फाइलर को लगता है 15% टैक्स और नॉन फाइलर को 30%। सपोज़ आपका इनाम निकल आया है 1,00,000 रुपया, तो अगर आप फाइलर हैं तो आपका 15,000 टैक्स कटेगा, अगर नॉन फाइलर हैं तो 30,000 टैक्स कटेगा। तो मींस फाइलर होने पे आपका आधा टैक्स सेव हो गया। तो इसके बाद अगला फ़ायदा आपको क्या होने वाला है, अगर आप किसी भी सेविंग अकाउंट कहीं भी खुलवाते हैं किसी बैंक के अंदर, किसी आप कौमी इदारे को कोई सेविंग अकाउंट्स हों, कौमी बचत बैंक होते हैं हमारे, उनके अंदर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो अगर आपने वहाँ पे 5 लाख तक अकाउंट ओपन करवाया हुआ है तो फाइलर को टैक्स लगता है प्रॉफिट के ऊपर 10% और नॉन फाइलर को लगता है 20% प्रॉफिट के ऊपर, असल कीमत में नहीं, सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर। इसी तरह अगर आपका अकाउंट है वहाँ पे आपने मेंटेन किया हुआ है 5 लाख से ज़्यादा तो फिर टैक्स की जो रेशो है वो फाइलर के लिए 15% है और नॉन फाइलर के लिए 30%। मींस जो आपको प्रॉफिट वहाँ पे अर्निंग होगी उसके ऊपर आपको ये टैक्स का आधा फ़ायदा होगा कि आधा टैक्स आपका कम हो जाएगा। इसके बाद आपको अगर आपने किसी कंपनी के डिविडेंड शेयर्स लिए हुए हैं तो वहाँ पे डिविडेंड की सूरत में आपको प्रॉफिट मिलता है, उसके ऊपर भी फाइलर को 7.5% डिविडेंड टैक्स कटेगा डिविडेंड के ऊपर और नॉन फाइलर को 15% टैक्स लगेगा। इसके बाद अगर कोई रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, न्यू बंदा है, सैलरीड इंडिविजुअल है, तो जो सैलरीड इंडिविजुअल हैं वो रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो पहले नंबर पे CNSE कॉपी और पर्सनल मोबाइल नंबर हो अपने नाम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो सैलरीड इंडिविजुअल के बाद बाकी डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं, पहले नंबर पे है विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट ऑन सैलरी, फिर बैंक स्टेटमेंट अगर बैंक अकाउंट ओपन किया हुआ है, उसके बाद एनी टैक्स डिडक्टेड ऑन एजुकेशनल फ़ी, अगर बच्चों की फ़ी पे कर रहे हैं तो वहाँ पे भी टैक्स वगैरह होते हैं, प्रोविडेंट फंड स्टेटमेंट वो आपकी होनी चाहिए, एनी अदर
इन्वेस्टमेंट इन एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपना अगर आपने की हुई है तो इन केस ऑफ एनी एसेट प्रॉपर्टी और व्हीकल इन योर ऑनरशिप, तो इसके अंदर भी आपको इनके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, बताना होता है कि डिस्क्लोज़ करना होता है कि क्या क्या आपके नाम पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो उसके बाद पर्सनल डिटेल आपकी क्या रिक्वायर्ड है। ये हैं जी जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं। उसके बाद नॉन सैलरीड इंडिविजुअल वो होते हैं जो बिजनेसमैन हैं, उसमें इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है। तो ये नॉन सैलरीड इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे होते हैं उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए उनकी CNSE कॉपी रिक्वायर्ड होती है, पर्सनल मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड होता है, बिज़नेस अकाउंट्स अगर आपने ओपन करवाए हुए हैं, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट्स, और उसके बाद कहीं भी आपने अगर कोई सेविंग अकाउंट बनाए हुए हैं, अपनी कोई सेविंग इन्वेस्टमेंट की हुई है या कोई प्रॉपर्टी गाड़ी बिज़नेस के नाम से ली हुई है, पर्सनल नाम से ली हुई है, तो ये चीज़ें डिस्क्लोज़ करना होती हैं। तो इस तरह ये पहले मराइल में हमें ये जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो ये डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए ज़रूरी हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। मैं आपको बताऊंगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स की फील्ड में ताल्लुक़ रखते हैं, प्रोफेशनल्स के लिए, लॉयर्स के लिए, CA के स्टूडेंट्स, ACCA के स्टूडेंट्स, टैक्स कंसल्टेंट्स जो प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं कि हम FBR के ऊपर अपना काम ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं और कैसे सर्विसेज दे सकते हैं। आपने मेरी अगली वीडियोस देखनी है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इन चीज़ों को A से लेकर 0 तक आपको ट्रेनिंग दूंगा कि आपने अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है FBR के ऊपर, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स कैसे फ़ाइल करनी है। इंडिविजुअल्स के लिए भी, इंडिविजुअल सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए, नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए, अगर कोई लोग जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉई हैं, वो चाहते हैं कि हम किसी लॉयर को हायर ना करें, ख़ुद से अपनी रिटर्न फाइल कर लें, तो इसके लिए मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियोस में, आप मेरे वीडियोस के साथ टच रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें IK मेंटोर, और आपको नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी FBR के रिलेटेड आपको लर्निंग करने के लिए, वो आपको इंशाल्लाह फर्दर मिलती रहेंगी। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहें, आसपास सफाई रखें और लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ। अल्लाह हाफिज़।